नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। महापर्व छठ का आज दूसरा दिन। खरना के बाद छठ व्रती करेंगे 36 घंटे का निर्जला व्रत। कल शाम डूबते हुए सूर्य को देंगे अर्घ्य। छठ महापर्व को लेकर सभी शहरों और कस्बों में सजे बाजार। पूजा सामग्री खरीदने के लिए दुकानों पर लोगों की उमड़ी भीड़। कई जगहों पर सुबह 3 बजे से खुल गई फल मंडियां। लोक आस्था के महापर्व का आज दूसरा दिन। छठ व्रतियों के स्वागत के लिए रांची के छठ घाट तैयार। शाम में खरना पूजा के बाद कल पहले अर्घ्य की होगी तैयारी। लखीसराय में लोक आस्था के महापर्व छठ में खरना का विशेष महत्व है। बाजार से लोग कर रहे मिट्टी के बर्तन की खरीदारी। छठ को लेकर जहानाबाद का फल मंडी सुबह 3 बजे से खुला। लोग सुबह से ही छठ महापर्व की कर रहे खरीदारी। बाढ़ में छठ महापर्व को लेकर बाजार फलों से सजा। सुबह से ही लोग कर रहे फलों की खरीदारी। छठ पर्व को लेकर नालंदा की बिहार शरीफ बाजार समिति में खरीदारी पर जोर। छठ व्रती के साथ साथ उनके परिजन कर रहे खरीदारी। लखीसराय में खरना को लेकर बाजारों में बढ़ी रौनक। फल मंडी में सुबह से ही लोग फल की खरीदारी में जुटे। खरना के साथ छठ व्रतियों के 36 घंटे का निर्जला व्रत आज से शुरू। गोपालगंज के बाजारों में पूजा सामानों की हो रही खरीदारी। सिवान के प्रियंका और राघवेंद्र सिंह अमेरिका के शिकागो में कर रहे छठ। बिहार से लेकर अमेरिका तक छठ की धूम। दानापुर में मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया छठ घाट दिख रहा है बेहद आकर्षक। जमुई में महापर्व छठ पूजा को लेकर भक्ति जागरण का आयोजन। शहर के महिसौरी स्थित बस स्टैंड परिसर में आयोजित जागरण में कई कलाकारों ने दी अपनी प्रस्तुति। लोक आस्था के महान पर्व छठ को लेकर फल बाजारों में रौनक। बिहार के सबसे बड़े फल बाजार समिति में फलों के ट्रक पहुंच रहे लगातार। छठ की छठा को लेकर सिवान के बाजारों में रौनक। लोगों में दिख रहा भारी उत्साह। गोपालगंज डीएम ने छठ घाट का लिया जायजा। 6 घाटों को किया गया है खतरनाक घोषित। औरंगाबाद के अदरी नदी के तट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन। वाराणसी से आए विद्वान पंडितों ने यजमान बने जिलाधिकारी पहले संकल्प कराया। अलवर में सोन और पुनपुर नदी का छठ घाट तैयार। डीएम ने आखिरी तैयारी का लिया जायजा। किशनगंज के इंडो नेपाल सीमा पर खरीदारी के लिए पहुंचे नेपाली श्रद्धालु। छठ का सामान लेने पहुंचे किशनगंज। छठ पर ट्रेनों में भारी भीड़। घर जाने के लिए पूर्णिया स्टेशन पर परेशान दिखे लोग। रांची में महापर्व छठ पूजा को लेकर एक अनोखी पहल। नन्हे कलाकारों के माध्यम से छठ पूजा के छठ व्रतियों की फोटो शूट। धनबाद में विधायक राज सना ने छठ व्रतियों के बीच बांटी 10,500 साड़ियों का वितरण। धनबाद में बीजेपी नेता रागिनी सिंह भी कर रही छठ महापर्व। पहले दिन नहाय खाए के बाद खरना पूजा की हो रही तैयारी। सहरसा में डीएम को मांग पत्र सौंपने का आरजेडी नेता ने बनाया अनोखा तरीका। छठ घाटों की साफ सफाई की मांग को लेकर दंडवत प्रणाम करते दिखे बैजनाथ भगत। मोतिहारी में छठ महापर्व को लेकर बाजार में छाई रौनक। पूजा सामग्री से पटा बाजार। जरूरी सामानों की खरीदारी में जुटे लोग। गोड्डा के मोतिया गांव में थाना प्रभारी ने लिए छठ घाटों का जायजा। ग्रामीणों में अधिक गहरे पानी में नहीं जाने की गई अपील। रामगढ़ में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भक्ति में हुआ माहौल। भुरकुंडा बाजार में पूजा का सामान खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की उमड़ी भीड़। औरंगाबाद के मदनपुर में सीआरपीएफ ने निकाली एकता रैली। जवान और आसपास के ग्रामीण रैली में हुई शामिल। सिंचाई योजना की शुरुआत। नदियों और बड़े तालाबों में पानी पहुंचाने की योजना शुरू। नवादा के अंबिका बिगा गांव के पास बस और स्कॉर्पियो में टक्कर। हादसे में 8 लोग जख्मी। सभी को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलवर थाना की पुलिस ने कंटेनर से मवेशियों को किया जब्त। तस्करी कर ले जा रहे थे तस्कर। सिवान के भगवानपुर में रास्ते के विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट। घायल युवक को सदर अस्पताल में किया भर्ती। नालंदा के सरमेरा में सड़क हादसे में इंजीनियर की मौत। मोकामा जाने के दौरान तेज रफ्तार हाईवे ने रौंद डाला। जहानाबाद डीएम ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। हर वार्ड का लिया जायजा। साफ सफाई को लेकर दिए अहम निर्देश। औरंगाबाद के नगर थाना क्षेत्र में शाहगंज में घर में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। आग से करीब 25 लोग झुलसे। छठ का प्रसाद बनाने के दौरान हुआ हादसा। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार में पहुंचे तेजस्वी यादव के निशाने पर रहे उनके मामा साधु यादव। बिना नाम लिए कहा उपचुनाव में बीजेपी की बी टीम लड़ रही है और उनसे सावधान रहना जरूरी। नालंदा में अपराधियों ने जेडीयू कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी। चाकू मारने के बाद मारी गोली। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। गिरिडीह के जुमरी रेफरल अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में मरीज की मौत। कंस्ट्रक्टर ने लगाने के बाद 20 मिनट तक कटी रही बिजली।
कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने फिर दिया विवादित बयान। ब्राह्मणों को बताया कसाई खाने का संचालक, भारतीय को बताया सबसे बड़ा गोवंश तस्कर। झारखंड में सुखाड़ पर सीएम की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग आज। कृषि और आपदा प्रबंधन के साथ होगी हालातों की समीक्षा। कोडरमा गया रूट पर रेल हादसे के 65 घंटे बाद ट्रेन परिचालन शुरू। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को किया गया रवाना। अप लाइन को क्लियर करने का काम जारी। साहिबगंज के जिरवावाड़ी में कुख्यात अपराधी कृष्णा मंडल की कनपट्टी में गोली मारकर हत्या। पत्नी ने देखा था अपराधियों को। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। गोड्डा में सिकटिया मोड़ के पास दो बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत। हादसे में दोनों बाइक के उड़े पर खच्चे। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर में रघुवर और सरयू समर्थकों के बीच जोरदार भिड़ंत। मारपीट में कई समर्थक घायल। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर परिसर में रघुवर दास और विधायक सरयू राय समर्थकों के बीच मारपीट। दोनों गुटों के समर्थकों ने एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर परिसर में मारपीट में 6 से ज्यादा लोग जख्मी। छठ पर्व पर सूर्य मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर दोनों पक्षों ने टेंट गाड़कर ठोका था दावा। गोपालगंज में छठ घाट पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर हमला। फुलवरिया थाना के बलभद्र परसा गांव में बीडीओ दारोगा सहित कई जवान जख्मी। खगड़िया में पिस्टल, मैगजीन और 100 कारतूस के साथ 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। बेगूसराय के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। बेगूसराय में अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला की पीट कर किया अधमरा। छौड़ाही ओपी क्षेत्र में 18 घंटे तक दर्द से कर्राहती बेहोश पड़ी रही महिला। शराबबंदी के बावजूद बांका सदर अस्पताल में डॉक्टर ने चैम्बर को बनाया मैखाना। नशा मुक्ति केंद्र के प्रभारी डॉक्टर फारूक के कार्यालय में 2 कर्मचारियों ने पी शराब। बांका सदर अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र में शराब पार्टी का वीडियो वायरल। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय टीम। मधेपुरा में भेलवा थाना क्षेत्र के भेलवा में अपराधी को पकड़ने गए एक चौकीदार शहीद। मधेपुरा में काली प्रतिमा विसर्जन को लेकर तैनात था चौकीदार गुरुदेव पासवान। एक शराब कारोबारी अपराधी को देखने पकड़ने के लिए करीब 10 मिनट तक चली थी उठापटक। शेखपुरा के करनाडे थाना क्षेत्र में चलती गाड़ी से गिरने से युवक की मौत। दिल्ली में मजदूरी करता था युवक। जहानाबाद के काको प्रखंड में चलती बाइक से गिरकर एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। छठ पर्व को लेकर जा रही थी महिला। समस्तीपुर में इलाज के दौरान युवक की मौत। 1 हफ्ते पहले आपसी विवाद में हुई थी मारपीट। समस्तीपुर में मारपीट में घायल व्यक्ति की मौत के बाद भड़का परिजनों का गुस्सा। त्योहारों के मौसम में रोड जाम होने से परेशान हो रहे लोग। अरवल के करपे स्थित रामापुर मुसहरी में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। भारी मात्रा में तैयार देसी शराब और कच्चा माल भी बरामद। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। लग्जरी कार से 2 क्विंटल 40 किलो चांदी के आभूषण जब्त। गोपालगंज में बलथरी चेकपोस्ट के दौरान कार से मिली चांदी के जेवर। मामले की जांच में जुटी सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम। शेखपुरा के अरियरी में देवता गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने लगाई डीएमएसपी से गुहार। माहौली बाजार में खरीदारी करने पर दबंगों पर पिटाई करने का आरोप। हजारीबाग की गिद्दी थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर पार्किंग में खड़े एक ट्रक में अचानक लग गई आग। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में क्रशर प्लांट में डकैती की घटना। अपराधियों ने प्लांट के मैनेजर से पैसे की मांग को लेकर लाठी डंडे से कर दी पिटाई। रामगढ़ के पतरातू में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलसे 5 मजदूर, 1 की मौत। सामाजिक सुरक्षा का प्रचार लिए बोर्ड लगाने के दौरान 11,000 बोर्ड का लगा झटका। गुमला के बिशुनपुर में सड़क हादसे में 2 युवक जख्मी। एक मवेशी से बचने के दौरान खोया था बाइक का संतुलन। साहिबगंज के जिरवावाड़ी में मेला देखकर आ रही 2 बहनों के साथ छेड़छाड़, विरोध करने पर बहनों के साथ मारपीट, प्राथमिकी दर्ज। हजारीबाग के चौपारण में डबल मर्डर से सनसनी। युवक ने की पत्नी और बेटी की हत्या कर कुएं में डाला दोनों का शव। पटना में डीजे कारोबारी की गोली मारकर हत्या। घटना सचिवालय थाना क्षेत्र के रोड संख्या 1 की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेगूसराय के बलिया तुलसीपुर गांव में अपराधियों ने की गोलीबारी। 2 बच्चों को लगी गोली। पुलिस को देखकर अपराधी कर रहे थे फायरिंग। हजारीबाग में बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र से चोरी। 2,65,000 रुपए की चोरी। औरंगाबाद के दाऊद नगर में ट्रक से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी। 147 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जामताड़ा में नारायणपुर के जंगल से 3 डकैत गिरफ्तार। अपराधियों में पिता पुत्र भी शामिल। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके से 5 अपराधी फरार। रामगढ़ की बलकुदरा ओपन कास्ट कोलियरी में 2 साल बाद फिर से कोयले का खनन शुरू। केंद्र सरकार झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 12 अक्टूबर को खनन के लिए दिखाई थी हरी झंडी। झारखंड में सुखाड़ की चपेट में आए 264 में से 226 प्रखंड। 154 प्रखंडों में गंभीर सूखे के हालात। 72 प्रखंडों में आंशिक सुखाड़ की स्थिति। झारखंड में सुखाड़ पर कृषि विभाग ने ग्राउंड जीरो पर जाकर तैयार की रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। झारखंड के 226 प्रखंडों में सुखाड़ के हालात पर रिपोर्ट तैयार। किसानों को मदद का इंतजार।
रांची में राज्यपाल रमेश बैस ने किया झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का उद्घाटन। राजभवन में आयोजित समारोह में शामिल रहे कुलपति डॉक्टर टी.एन. साहू सहित कई अधिकारी। शराबबंदी को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का बड़ा दावा। रोहतास के करगहर में दिवाली के बाद से अब तक 5 लोगों की हो चुकी है जहरीली शराब पीने से मौत। नीतीश कुमार के पेट में जख्म पर पूर्व मंत्री रामसूरत राय का बड़ा हमला। कहा, उपचुनाव में महागठबंधन की हार देख प्रचार से नीतीश कुमार ने बना रखी है दूरी। गोपालगंज में आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के लिए तेजस्वी यादव ने किया रोड शो। महागठबंधन प्रत्याशी की जीत के लिए मांगा है वोट। गोपालगंज में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने किया रोड शो। संजय जायसवाल, मनोज तिवारी सहित कई नेताओं ने कुसुम देवी के लिए मांगा वोट। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी का भाषण शुरू होने से पहले ही मंच से उतरे जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। जहानाबाद में छठ के पहले सूखा प्रभावित किसानों के खाते में भेजा जा रहा 3500 रुपए। सीएम के निर्देश पर युद्ध स्तर पर अधिकारियों को अपडेट किया गया। जहानाबाद में जिला प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। डीएम और डीडीसी से ली योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट। खगड़िया में पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना। सब डेटा तैयार करने में जुटे हैं प्रशांत किशोर। कहा, पीके को इज्जत के साथ लेना चाहिए नीतीश कुमार का नाम। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के प्रचार प्रसार में दिखी महागठबंधन की एकजुटता। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक साथ चुनावी सभा को किया संबोधित। आरजेडी के महासचिव अरुण कुमार की अजीबोगरीब मांग। भारतीय रुपए पर लालू प्रसाद की तस्वीर लगाने की मांग। कहा, लालू और कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर लगाने से मजबूत होगा भारतीय रुपए। जम्मू कश्मीर को लेकर नेहरू और केंद्रीय मंत्री के बयान पर विजय चौधरी का हमला। कहा, सुनियोजित तरीके से इस घटनाक्रम को बदलने की हो रही साजिश। बीजेपी ने सरकार पर मोकामा से कारोबारी को धमकाने का लगाया आरोप। कहा, आरजेडी के लोग वोट नहीं देने पर बाजार लूटने की दे रहे हैं धमकी। आरजेडी उम्मीदवार मोहन गुप्ता के खिलाफ बीजेपी जाएगी कोर्ट। महागठबंधन पर लगाया शराब माफिया को टिकट देने का आरोप। कहा, सिल्वर स्पिरिट कंपनी के डायरेक्टर हैं मोहन गुप्ता। चुनाव प्रचार प्रसार में सीएम नीतीश के नहीं जाने पर बीजेपी ने उठाए गंभीर सवाल। कहा, चोट तो बहाना है, आरजेडी को हराना है। गुरुग्राम में युवकों ने चलती कार के ऊपर फोड़ा पटाखा। पटाखा छोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुरुग्राम में चलती कार पर पटाखा छोड़ने वाले 3 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कार को भी पुलिस ने किया बरामद। कार के नंबर से हुई गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में युवक ने सड़क पर जा रही लड़कियों पर फेंका पटाखा। युवती झुलसी। 4 युवकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। यूपी के लखीमपुर में खेरी में चलती बाइक में अचानक लग गई भीषण आग। 2 युवकों ने कूदकर बचा ली जान। मध्य प्रदेश की सिवनी में पेज टाइगर रिजर्व के पास सड़क पर आया बाघ। राहगीरों के बीच मच गई भगदड़। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी गंगा घाट पर भोजपुरी सिंगरों ने गाया छठी मैया के गीत। देर तक चलता रहा कार्यक्रम। मुंबई में फिल्म एक्ट्रेस कृति सेनन पहुंची। एक कार्यक्रम में अपने फिल्म के गाने के लॉन्चिंग में लिया भाग। सिवान के हुसैनगंज में अपराधियों ने युवक को मारा चाकू। बाइक लूटने के दौरान चाकू मारा। गोपालगंज के मांझागढ़ में मकान का छज्जा तोड़ने पर पति पत्नी पर जानलेवा हमला। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरपुर के चंदवारा में जुआ खेलने के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। जमकर दोनों तरफ से हुआ पथराव।